अब बेटी जी? मुझे थोड़ा पानी मिलेगा क्या पीने को? पानी तो नहीं है आंटी मेरे पास। तो मुझे कुछ खाने को ही दे दो, बहुत तेज भूख लगी है, मैंने 4 दिनों से कुछ नहीं खाया। पर आंटी खाने का भी सामान ऐसे कौन लेके घूमता है? पर आंटी आप देखने में तो किसी अच्छे घर से लग रहे हो। क्या बताएं, मैं गांव से अपने बेटे के साथ आई हूँ शहर। 4 दिन पहले ना मुझे स्टेशन पर बिठाकर मेरा बेटा पानी लेने को गया, अभी तक लौट के नहीं आया। मुझे बहुत घबराहट भी हो रही है, पता नहीं मेरे बेटे के साथ क्या हुआ होगा। मेरे पास ना तो उसका कुछ अता पता है, ना पानी है, ना खाना है, ना पैसे है। मैं बहुत परेशान हूँ अपने बेटे को लेकर भी, खुद भी भूखी प्यासी हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अपने बेटे को कहाँ ढूंढूं, कैसे ढूंढूं। आंटी अगर आपको सही लगे तो पास में ही ना मेरा घर है, आप मेरे घर चल लो, मैं वहीं पे आपको खाना पानी खिला दूंगी और फिर ना मैं अपने पति को बोल दूंगी, वो आपके बेटे को ढूंढने में ना आपकी मदद कर देंगे। ढूंढ दोगे मेरे बेटे को? जी आंटी ढूंढ देंगे, आइए चलिए मेरे साथ आप। आइए, ये है हमारा घर। आप एक काम करिए, आप आराम से यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए तब तक चाय पानी लेके आती हूँ। बेटी मुझे थोड़ा बाथरूम जाना था। ठीक है, आप ना सामने वाले गेट से अंदर चले जाइए, वहीं तो वॉशरूम है। बैग आपका लाइए, मैं रख देती हूँ। चाहिए बगर आ गया। आ गए आप? हाँ। आपको ना मेरा एक काम करना है। काम? कैसा काम? वो क्या है ना, रास्ते में जब मैं आ रही थी ना तो मुझे एक बेचारी आंटी मिली थी, उनका ना बेटा खो गया है। तो क्या आप उन आंटी की मदद कर सकते हैं उनका बेटा ढूंढने में? हाँ हाँ, मदद तो कर दूंगा, लेकिन कौन है वो? वो रही। ईशान, बेटा तू ठीक तो है ना? कहाँ चला गया था? मैं तुझे कब से ढूंढ रही हूँ। देखिए, मैं कोई आपका बेटा नहीं हूँ, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। हाँ आंटी, ये आपके बेटे नहीं है, आपको जरूर कोई गलतफहमी हो गई होगी। एक माँ अपने बेटे को नहीं पहचानेंगी क्या? बेटा मैं 4 दिन से तुझे ढूंढ रही हूँ, सबसे पूछ रही हूँ, ना मेरे पास तेरा पता है ना कोई ठिकाना। तू मुझे स्टेशन में बिठा के कहाँ चला गया था? भूखी प्यासी मैं ढूंढ रही हूँ तुझे। मैं ये सोच के परेशान हो रही हूँ, मेरे बेटे में कोई आफत तो नहीं आ गई? मेरे बेटे को तो कुछ नहीं हो गया? ये हो सकता है कि आपके बेटे की शक्ल मुझसे मिलती हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं आपका बेटा हो जाऊं। मैं आपका बेटा नहीं हूँ। रही बात आपके बेटे की, तो मैं उसको ढूंढने में आपकी मदद कर दूंगा। ये सही कह रहे हैं, हो सकता है ना कि आपके बेटे की शक्ल इनसे मिलती हो, इसलिए आपको लग रहा हो कि ये आपके बेटे हैं, बट ये आपके बेटे नहीं है। इनकी माँ तो काफी टाइम पहले ही मर गई थी, तो आप इनकी माँ कैसे हो सकती हैं? ठीक है, अगर आपको भी लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ ना, ठीक है, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ ना। तुम मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाओ, क्या मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ? कैसी बातें कर रही हो आप ये? माँ? ईशान, ये तुम्हारी माँ कैसे हो सकती है? तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम्हारी माँ मर चुकी है। अच्छा, जब तेरी माँ मर गई है तो मैं कौन हूँ? किसको गांव से लेके आया था? मेरे साथ तो नहीं आया था। क्यों झूठ बोल रहा है बेटा? एक पराई लड़की के सामने अपनी माँ को झूठी बना रहा है। 1 मिनट, मैं कोई पराई लड़की नहीं हूँ, मैं इनकी पत्नी हूँ। अरे माँ जी, आप इनसे ये सवाल क्यों कर रही हैं? इसका जवाब तो मुझे चाहिए इनसे। बताओ ईशान, सच क्या है? बताता हूँ यार। हाँ, ये मेरी माँ है और मैंने इनको स्टेशन पर अकेला छोड़ दिया। और छोड़ा इसलिए मैंने क्योंकि तुम जानती हो यार कि इस घर में हमारा अपना खर्चा तो चल नहीं पा रहा है। कितना महंगा पड़ता है हमको इस घर में रहना, और उसके बाद मैं इनको इस घर में ले आऊंगा तो सोचो हम लोग अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे। ऊपर से इनका इलाज करवाना था मुझे। अब तुम खुद बताओ, अगर मैं इनका इलाज करवाऊंगा तो कितना महंगा पड़ेगा मुझे, कितनी मुश्किल आएगी हमारी जिंदगी में। वाह, मतलब एक बेटे को अपनी माँ का खर्चा नहीं उठाना था, इसलिए उसने अपनी माँ को स्टेशन में छोड़ दिया, बिना ये सोचे कि उसकी माँ अपनी जिंदगी कैसे काटेगी, एक अनजान शहर में कहाँ जाएगी। तुमने
एक बार भी ईशान अपनी माँ के बारे में ये सब नहीं सोचा? बेटा तू मुझे गांव में ही बता देता कि माँ मैं आपका इलाज नहीं करवा सकता, माँ मैं आपको अपने साथ नहीं रख सकता, मैं नहीं आती तेरे साथ। और दूसरी बात, तुमने शहर में आके शादी कर ली, मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा, इस काबिल भी नहीं समझा अपनी माँ को। क्या मैं तुझे शादी करने से रोक देती या तेरा साथ नहीं देती? पर शायद मेरे ही संस्कारों में कोई कमी रह गई। कोई बात नहीं, मैं अब तुझे परेशान नहीं करूंगी। मैं गांव चली जाती हूँ आजी, और मैं वहां खुशी खुशी रहूंगी। बस तू यहाँ खुश रह, मैं जिंदगी में कभी तुझ पर बोझ नहीं बनूंगी। रुकिए माँ जी, आप कहीं नहीं जाएंगी। और ईशान, तुम ना मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुन लो। माँ जी तो अब यहीं रहेंगी और माँ जी का सारा इलाज और उनका खर्चा तुम्हें उठाना पड़ेगा। और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे ना तो बता दो मुझे, मैं माँ जी को लेके पुलिस स्टेशन जाती हूँ, फिर पुलिस ही आके तुमसे बात करेगी। नहीं नहीं, नहीं, तुम जो भी कह रही हो सही बोल रही हो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ आप मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद में गलती कभी नहीं दोहराऊंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। बस बस, ढोंग करने की कोई जरूरत नहीं है। देख लिया तुम्हें माँ जी की कितनी चिंता है, इसलिए मैं खुद जॉब कर लूंगी और माँ जी का खर्चा भी उठा लूंगी। तुम पे बोझ नहीं बनने दूंगी माँ को, ठीक है? और हाँ, ये जो गलती तुमने की है ना, ये दोबारा ना हो जाए। और माँ जी मेरे साथ ही यहीं रहेंगी। चलिए माँ जी।